एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं कि स्कूल खुल चुका है और सारे बच्चे वापस आ रहे हैं और कोमी के आते ही वहाँ पे जितने भी बच्चे रहते हैं वो कोमी की तस्वीर खींचने लगते हैं। बोलते हैं कि बहुत समय के बाद अभी हमें कोमी का चेहरा और उसका आवाज़ सुनने को मिलेगा। तभी हम देखते हैं एक नए कैरेक्टर को जिसका कि नाम रहता है इनका नो कोको। वो एक देहाती लड़की और जब भी अपने क्लास के बारे में सोचती है उसे बहुत ही अजीब लगता है। और जहाँ पे सारी क्लास एक दूसरे से बात करी रहती है ये वहीं पे अकेली और चुपचाप बैठी रहती है और ये अपने आप को और बाकी सारी लड़कियों को कंपेयर करती रहती है कि वो लोग इतनी अच्छी है और मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। तभी वो देखती है कोमी को और कोमी जाती है तादानू के पास और वो दोनों बैठ के बात कर ही रहते हैं। तभी नाजमी आती है और बोलती है कि क्या अभी और भी क्लास है, लेकिन मैं आज अपना लंच बॉक्स नहीं लाई हूँ। और वो कोमी को देख के बोलती है कि कोमी क्या तुम मेरे लिए बाहर से खाना लेके आओगी, और उसे एकदम डिटेल में समझाती है। तो तादानू बोलता है जाके तुम खुद लेके आ जाओ। तो नाजमी बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं लेके आ सकती हूँ लेकिन मैंने अभी तक अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है। और कोमी हाँ बोल के जाने लगती है वहाँ से और इनका इन तीनों की बातें सुन के डिसाइड करती है कोमी का पीछा करने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कोमी पहुंचती है सबवे या सोबवे, सॉरी गाइस शायद से मैं नाम गलत लिया है। और हम देखते हैं तादानू भी आया रहता है कोमी का पीछा करते करते और वो लड़की को भी देखता है और कोमी एकदम नर्वस रहती है लेकिन वो डिसाइड करती है अंदर जाने का और ये भी जाती है अंदर। और अंदर जाते ही वहाँ की काउंटर बोलती है आप ऑर्डर यहाँ पे दीजिए, लेकिन कोमी ये सुनने के बाद बाहर चली जाती है अपने आप को थोड़ा शांत करने के लिए और इनका सोचती है कि वो क्या सोच रही है। फिर कोमी अपने आप को शांत करके अंदर जाती है तो वहाँ की काउंटर बोलती है कि क्या आपने अपना ऑर्डर डिसाइड कर लिया। तो कोमी उसे मेन्यू बुक से अपना ऑर्डर बताती है तो वहाँ की काउंटर उससे सवाल पूछने लगती है कि आपको कौन सा ब्रेड चाहिए, उसमें क्या क्या लगा रहना चाहिए, उसमें कौन सा वेजिटेबल होना चाहिए। तो कोमी उसे कोई जवाब नहीं देती है, एकदम शांत खड़ी रहती है। तो काउंटर्स उसे देखती है और बोलती है कि अगर आपके पास कोई भी सजेशन नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ, और उसे वो ऑर्डर बना के दे देती है और कोमी वहाँ से ऑर्डर लेके चली जाती है। तो तादानू आता है, बोलता है कि चलो अच्छा हुआ कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, और वो इनका को भी देखता है। इनका सोचती है कि कोमी कितनी सही है, उसने सारे क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया खाली स्माइल करके। कोमी अल्टीमेट है, अब मैं हमेशा कोमी को ही फॉलो करूंगी और अब से मैं सिटी गर्ल बन के दिखाऊंगी। और फिर कोमी रोते रोते पहुंचती है नाजमी के पास। नाजमी देख के ऑर्डर बोलती है कि ये गलत ऑर्डर है और फिर वो कोमी की तरफ देखती है कि कोमी रो रही है तो उससे माफ़ी मांगती है कि आगे वो ऐसा नहीं करेगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि कोमी अपना बैठ के होमवर्क कर रही है और उसको नाका नाका का मैसेज आता है। नाका नाका बहुत ही अजीब वे में मैसेज लिखी रहती है, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ उसमें क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि कोमी क्या तुम मेरे घर पे खेलने के लिए आओगी। तो कोमी भी उसे थोड़ा अलग वे में रिप्लाई देती है कि क्या इनविटेशन है खेलने का, हाँ मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं तो मैं तुम्हारे घर पे ज़रूर आऊँगी। और फिर अगले दिन कोमी पहुँचती है नाका नाका के घर पे, वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई रहती है और कोमी जैसे ही डोरबेल बजाने जाती है वैसे ही नाका नाका आके डोर खोल देती है और उसे अंदर बुलाती है। और कोमी जैसे उसके रूम में जाती है वो यहाँ वहाँ देखने लगती है तो नाका नाका को विश्वास नहीं हो रहा रहता है कि कोमी सच में उसके घर पे आई है। और नाका नाका कोमी को वहाँ पे बैठा के बोलती है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले एक गेम खेल रही थी, तुम्हें ज़रूर वो चेक करना चाहिए। और वो गेम के बारे में उसे बताने लग, जैसे कि स्टोरी, क्लाइमेक्स, कैरेक्टर, ग्राफिक और भी 2-3 चीज़ें। लेकिन कोमी को कुछ समझ में नहीं आता लेकिन उसे अच्छा बहुत ही लगता है। तो कोमी उससे कोई भी बातें नहीं कर रही रहती तो नाका नाका थोड़ी घबरा के बोलती है कि मैं नाजमी हूँ और बाकी सबको भी बुला लेती है। और थोड़ी देर बाद नाजमी तादानू दोनों आते हैं और नाजमी बोलती है कि मैं तादानू को भी लेके आई हूँ। तो नाका नाका बोलती है कि लड़के यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो नाजमी बोलती है चलो ठीक है, तुम ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तादानू यहाँ पे है ही नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद वो चारों बैठ जाते हैं गेम खेलने के लिए। तो नाका नाका बोलती है चलो हम लोग 4 प्लेयर का गेम खेलते हैं और हमें थोड़ा गेम के बारे में बताया जाता है। गेम का नाम रहता है नुम्ब्र या फिर नुम्ब्रा, मुझे पता नहीं है गाइस, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना। और हमें गेम के कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है जिनके पास होता है स्पेशल एबिलिटी, एचपी। और आप लोगों को जीतने के लिए अपोनेंट को थ्रो करना पड़ेगा कीचड़ में और आप लोग कोई भी कैरेक्टर को चूज़ कर सकते हो। और फिर चारों अपना अपना कैरेक्टर चूज़ करते हो और तादानू कोमी को थोड़ा एक्सप्लेन करता है गेम के बारे में। और नाजमी सीधा कोमी की तरफ अटैक करने के लिए आती है लेकिन नाका नाका बीच में आ जाती है और फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तो तादानू कोमी को बताता है कि तुम इस बटन से मूव करोगी और कोमी का कैरेक्टर चलते चलते कीचड़ में गिर जाता है। तो तादानू बोलता है जल्दी से कम करो वहाँ से। और फाइट करते करते नाका नाका और नाजमी बीच में बात करते हैं। नाका नाका बोलती है कि मैंने कोमी को यहाँ पे इसके लिए बुलाया कि वो यहाँ पे मजे करे और घर जाए, लेकिन नाजमी बोलती है कि तुम अभी एलिमेंट्री स्कूल में चली गई लेकिन तुम अभी तक बदली नहीं। और वो दोनों फाइट करते रहते हैं लेकिन नाजमी नाका नाका को ओवर पावर करते हुए बोलती है कि चलो अभी गेम खत्म करने का वक्त आ गया। तो नाका नाका बोलती है कि मुझे अभी किसी को बचाना है। तो नाजमी बोलती है कि गेम्स फीलिंग्स पे नहीं चलते और वो जैसे ही फाइनल ब्लो देने जाते तो तादानू
तादानु कोमी को बोलता है कि तुम्हारे कैरेक्टर पे कीचड़ लग गया है, तुम R2 का बटन दबा के उस कीचड़ को हटा सकते हो, लेकिन कोमी गलत बटन दबाती रहती है और तादानु के कैरेक्टर को मारती रहती है। तो कोमी तादानु को सॉरी बोलती है, तो तादानु बोलता है तुम गेम में मुझे मारी हो, रियल लाइफ में नहीं। तादानु उसे बताता है कि R2 का बटन कहाँ पर है। फिर कोमी अपना कीचड़ साफ करती है, लेकिन थोड़ा सा कीचड़ नाजमी के आंखों पे जाके लग जाता है। फिर पता चलता है कि कोमी ने एक स्किल यूज़ किया जो कि रहता है मड बॉल अटैक। अगर आपके कैरेक्टर पे कीचड़ लग गया तो आप लोग अपने कीचड़ को साफ करके वो दूसरे कैरेक्टर के आंखों पे जाके लगेगा, तो वो बोलते हैं मड बॉल अटैक। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के नाका नाका नाजमी को फाइनल ब्लो देके उसी को आउट कर देती है और गेम ख़त्म हो जाता है यहीं पे। फिर नाका नाका अपनी जीत का जश्न मनाने लगती है। तभी नाजमी बोलती है कि वो एक कोइंसिडेंट था क्योंकि कोमी ने मेरे ऊपर कीचड़ फेंका। तो नाका नाका बोलती है तुम अपनी हार स्वीकार क्यों नहीं करती, चलो इस बार मैं तुम्हें बता। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कोमी के फ़ोन पे किसी का फ़ोन आता है और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो फ़ोन नाजमी ने किया था कोमी को पार्ट टाइम जॉब के लिए और वो मना नहीं कर पाती। नाजमी कोमी को बताती है कि मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती हूँ टिश्यू बांटने का, और इस बार बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया है 5000 टिश्यू बांटने एक ही दिन में, इसकी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया। और ये बोल के नाजमी चली जाती है टिश्यू बांटने के लिए और कोमी भी डिसाइड करती है टिश्यू बांटने का। तभी उसे दो लड़कियाँ देखती है कि वो क्या कर रही है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रही, अगर वो कुछ बोलेगी नहीं तो वो बांटेगी कैसे। और इसी चक्कर में सारी भीड़ वहाँ से चली जाती है और कोमी एक भी टिश्यू नहीं बांट पाती और कोमी फिर से डिसाइड करती है बांटने का, लेकिन फिर से सारी भीड़ वहाँ से चली जाती है बिना एक भी टिश्यू लिए हुए। तो कोमी एकदम रोने के कगार पे आ जाती है। तो उधर साइड में खड़ा हुआ उसका पार्टनर उसे हिम्मत देता है थोड़ी की, तो कोमी फिर से हिम्मत करके डिसाइड करते टिश्यू बांटने का और उसके सामने से एक आदमी आ रहता है। तो कोमी सोचती है उसे टिश्यू देने के लिए और वो हिम्मत करके उसके सामने टिश्यू बढ़ाती है, लेकिन वो आदमी म्यूजिक सुनते सुनते आगे बढ़ जाता है और इसकी वजह से कोमी का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो जाता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो लड़के को रियलाइज होता है कि वो लड़की ने टिश्यू पकड़ा था, मुझे जाके ले लेना चाहिए। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि भागते हुए आ रही रहती है, बोलती है कि मुझे टिश्यू चाहिए, मुझे टिश्यू चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने कोई आइसक्रीम या फिर कोई ठंडी चीज खाई थी और उसका नाक जाम हो गया है और वो अपना हैंकरचिप भी भूल गई रहती है। तभी वो कोमी को देखती है टिश्यू पकड़े हुए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही रहती कि कोमी से जाके टिश्यू मांगे। तो कोमी उसको देखती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है, तो ये कोमी के हाथ से टिश्यू को छीन के टिश्यू को यूज कर लेती है। फिर वो दोनों लड़कियां भी आती है जो थोड़ी देर पहले कोमी को देख रही रहती है, फिर वो दोनों भी कोमी से टिश्यू मांगते हैं। फिर देखते ही देखते वहाँ पे भीड़ लग जाती है और सब लोग को लाइन में यादानो खड़ा करके बोलती है कि यहाँ पे लाइन लगा है, प्लीज आप लोग यहाँ पे खड़े होकर टिश्यू को लीजिए। और देखते ही देखते पूरा टिश्यू खत्म हो जाता है और नाजमी आके कोमी को थैंक यू बोलती है और उसे जाने के लिए बोल देती है। और हमें उस पार्टनर को देखते जो कोमी के साथ टिश्यू बांट रहा रहता है, उसके अंदर तादानु रहता है, उसके गर्मी के माले हालत एकदम खराब हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं तादानु कोमी को गुड मॉर्निंग बोल के अपनी सीट पे बैठता है। तभी कोमी तादानु के चेहरे पे नोटिस करती है कि कुछ तो लगा हुआ है और वो सोच रही रहती है कि वो उसे बताए कि नहीं बताए। कोमी चाहती है कि वो उसे बता दे, लेकिन वो सोच रही रहती है कि वो उसे किस तरीके से बताए, तो वो उसे इशारा करके बताती है। तो तादानु उसे समझ नहीं पाता क्योंकि तादानु उसे बहुत ही आराम से समझ लेता है। तब कोमी सोच रही रहती है कि उसे वो बता दे, लेकिन वो अगर उसकी फीलिंग्स हर्ट हो गई तो, लेकिन अगर उसे कोई ऐसे बात करते हुए देख लिया तो उसे थोड़ा और ज़्यादा बुरा लगेगा और वो इसी कन्फ्यूज़न में रोने लगती है कि वो उसे बताए कि नहीं बताए। तभी भी नाजमी आती है, उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है। तब कोमी देखती है कि नाजमी के चेहरे पे भी वही सेम चीज़ लगी हुई है जो तादानु के चेहरे पे लगी है, और कोमी ये भी देखती है कि बाकी सब लोगों के चेहरे पे भी वही सेम चीज़ लगा रहता है। तभी कोमी नींद से उठती है, तब हमें पता चलता है कि कोमी सपना देख रही थी। और फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वही सेम चीज़ होता है स्कूल में। तादानु आता है, कोमी को गुड मॉर्निंग विश करता है और अपनी सीट पे बैठता है। तब कोमी देखती है कि उसके चेहरे पे कुछ तो लगा हुआ है। और फिर थोड़ी देर बाद कोमी एक चीज़ नोटिस करती है, तादानु जब भी नाजमी से बात करता है वो उसका नाम लेके बुलाता रहता है, नाजमी नाजमी नाजमी। तो कोमी तादानु को बुलाती है, तो तादानु बोलता है क्या हुआ, तो कोमी उससे लिख के बोलती है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो तादानु बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो कोमी उससे लिख के बोलती है कि तुम और नाजमी बचपन के फ्रेंड हो, तो तुम नाजमी को उसके नाम से बुलाते हो, तो तुम मुझे भी मेरे नाम से बुलाओ, तुम मुझे शोको करके बुलाओ। तो तादानु एकदम शर्मा जाता है, वो बोलता है कि मैं लड़कियों को उनके नाम से नहीं बुलाता। तो नाजमी उसके पास आके बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो कोमी बोलती है छोड़ो जाने दो, अगर तुम्हें नहीं करना है तो मत करो। तो तादानु बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। तो नाजमी बोलती है रुको मैं तुम्हें बोलती हूँ, और वो उसके पास जाके उसका नाम लेके बोलती है शोको। लेकिन कोमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा रहता है। तादानु खड़ा होकर सोच रहा रहता है, तभी कोमी उससे लिख के बोलती है अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है तो मत करो। तो नाजमी बोलती है कोमी तुमसे पूछिए क्या तुम ऐसा नहीं करोगे। फिर वो ट्राई करता है, लेकिन वो नाम लेते लेते बीच में कोमी बोल देता है शर्म के मारे। तो नाजमी बोलती है चलो छोड़ो जाने दो,
कोमी तुम ट्राई करो। तो तादानू बोलता है तुम चाहती हो कि कोमी बोले? तो नाज़मी बोलती है कि वो चाहती थी कि तुम उसके नाम से बुलाओ। तो कोमी पहले तुम उसे नाम से बुलाओ तो तादानू भी तुम्हें उसके नाम से बुलाएगा। और नाज़मी कोमी के पास जाके तादानू का रियल नेम बताती है जो रहता है हितो हितो। तो कोमी उसे लिख के बता देती है तादानू का नाम। तो नाज़मी बोलती है नहीं, ऐसे लिख के नहीं चलेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। कोमी भी शर्मा जाती है उसका नाम लेते लेते। नाज़मी बोलती है तुम दोनों को हुआ क्या है, मुझे तुम दोनों पे विश्वास नहीं हो रहा, तुम दोनों फ्रेंड्स हो और एक दूसरे का नाम नहीं बोल पा रहे हो। ऐसे ही बात करते करते नाज़मी तादानू को बता देती है कि तुम्हारे चेहरे पे कुछ तो लगा था सुबह। और ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।